साथियों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव होने को हैं। पूरे देश में 5 राज्यों में आम विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। खास तौर से उत्तर प्रदेश के लोगों, आप देख रहे हैं आज़ादी के 70 साल बाद भी अभी तमाम आबादी भूमिहीन है, जिनके पास अपने मकान नहीं है, जिनके पास अपना रोजगार नहीं है, जिनके पास अपना कोई व्यवसाय नहीं है। इसका कारण केवल यह है कि अभी तक सभी वर्गों को जातिवार आबादी के हिसाब से विधानसभा और राज्यसभा और लोकसभा और विधान परिषद में जैसे जो सदन हैं या जो भी लोकतांत्रिक सत्ता के केंद्र हैं, उनमें उनको भागीदारी नहीं मिली है। इसीलिए विकास पार्टी ने तय किया है कि सभी वर्गों को जातिवार आबादी के हिसाब से भागीदारी मिलनी चाहिए। उसका एक उदाहरण है कि 70 सालों से लगातार घुमंतू जातियों के लोग सड़क पर हैं और कहते हैं सभी पार्टियां अपनी अपनी आवास नीति लागू कर चुकी हैं। कांग्रेस ने इंदिरा आवास, बसपा ने कांशीराम आवास योजना, भाजपा ने दीनदयाल उपाध्याय योजना और अभी अखिलेश सरकार ने पिछले दिनों लोहिया आवास योजना लागू की है। आप जरा परिकल्पना कीजिए, अगर घुमंतू जातियों के 4 विधायक सदन के भीतर होते और जब कहते हैं मुख्यमंत्री ये प्रस्ताव कर रहे होते, उस समय कोई उसमें आपत्ति करके कहता कि महोदय हमारी 70 साल से हमारी जातियां सड़क पर हैं, टेंट में सो रही हैं और सबसे पहले उनको इसमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, सबसे पहले उनको भवन का आवंटन होना चाहिए और उसके बाद दूसरे लोगों को मिलना चाहिए। तो अगर ये संशोधन हो गया होता तो अब तक सारी घुमंतू जातियां पुनर्स्थापित हो चुकी होती। इसीलिए साथियों, विकास पार्टी ने तय किया है कि सभी वर्गों को जातिवार आबादी के हिसाब से सदन में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और टिकट बंटवारे में भी भागीदारी मिलनी चाहिए। दूसरा, साथियों, हमारी पार्टी ने यह भी देखा है कि पिछली सरकार को अभी हाई कोर्ट ने कहा था कि वो पूरे देश और प्रदेश के अंदर समान शिक्षा नीति लागू करे, एक कोर्स, एक बोर्ड और एक जैसी परीक्षा लागू करे। लेकिन साथियों, न तो पिछली उससे पहले बसपा की सरकार ने और न सपा की सरकार ने इस तरह की नीति लागू की। इसका मतलब उनकी मंशा साफ नहीं है। अगर विकास पार्टी सरकार में आती है तो सभी वर्गों के लिए समान शिक्षा नीति लागू करेगी और उसमें एक बोर्ड होगा, एक कोर्स होगा, एक जैसी परीक्षा से लोगों का मूल्यांकन होगा। अभी आप देख रहे हैं, तमाम सर्वे आ रहे हैं कि जिन बच्चों को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक बिना कुछ पढ़ाए पास कर दिया जाता है और उनको कहते हैं एक तरीके से मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है, पंगु बनाया जा रहा है, जबकि दूसरी ओर बड़े बड़े अफसरों, विधायकों, सांसदों के बच्चे जो हैं वो पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जहां कक्षा 1 से नीचे भी मॉन्टेसरी और नर्सरी, केजी जैसे क्लासेज में अंग्रेजी और कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है। जबकि कहते हैं भारत की व्यवस्था अगर एक जैसी समान शिक्षा हो जाए तो प्राइमरी स्कूलों में भी अंग्रेजी और कंप्यूटर के टीचर रख करके हम उनको कहते हैं अच्छी सी शिक्षा दे सकते हैं और समान शिक्षा लागू कर सकते हैं। विकास पार्टी आती है तो समान शिक्षा नीति लागू करेगी और सभी कहते हैं वर्गों के लोगों को एक जैसी शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराएगी। साथियों, हमारा एक और बिंदु है विकास पार्टी का कि सभी लोगों को निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आप पीछे देख चुके हैं कि इस प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सबसे पहले सांसदों के लिए व्यवस्था लागू की, फिर विधायकों और मंत्रियों के लिए लागू की और अभी चलते चलते सरकार में 28 तारीख को पीछे मुझे ध्यान में आता है कि बीएसपी इस सरकार ने प्रदेश की उसने घोषणा की कि हम कर्मचारियों को भी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएंगे। साथियों, अगर कर्मचारी चतुर्श्रेणी कर्मचारी भी है तो कम से कम 25,000 रुपए की वेतन पाता है, वह डॉक्टर का 300 रुपए बियर कर सकता है। लेकिन कहते हैं उसने क्या पाप किया है? जो रिक्शे वाला है, जो पटरी दुकानदार है, जो किसान है, जो मनरेगा में मजदूर है, उसने कौन सा पाप किया है? उसने आपको वोट देकर विधायक बनाया, मुख्यमंत्री बनाया और आप उसके हिस्से की बात नहीं कर रहे हैं। विकास पार्टी आती है तो सभी वर्गों को निःशुल्क चिकित्सा दिए जाने की व्यवस्था करेगी कि कोई भी नागरिक किसी भी प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में पैथोलॉजी में जाकर के, नर्सिंग होम में जाकर के अपना वोटर कार्ड फोटो कराएगा और उसके बाद उसकी चिकित्सा या उसके जांच की जो भी वो है सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। इसलिए हम लोग सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था कराना चाहते हैं।